नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते हैं। जहाँ से आपको सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। ये होगा 16 मार्च शाम के 6 बजे और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। पंचमेश 12वें में है और बुध के साथ है। जिनका वीज़ा का काम या जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाह रहे थे उनको कुछ लाभ मिल सकता है। यहाँ पे चंद्रमा मंगल के साथ है। मंगल धनेश और लक्ष्मी भाव के स्वामी है और चंद्रमा खुद लक्ष्मी भाव के स्वामी है, और यहाँ पे राहु भी है। तो विदेश का कोई काम, विदेश से पैसा आना, गुप्त धन, अनकन्वेंशनल कार्य, इन सब में बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में राहु के साथ ग्रहण दोष और ऊपर से वक्री बुध, मानसिक रूप से तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम रहेगा। आपका एक जगह पर मन लगेगा ही नहीं। जैसा मैंने कहा था कि अभी ग्रहण गया, 2 ग्रहण हुए, जिसमें से पहला सूर्य ग्रहण लगा फरवरी में, फिर चंद्र ग्रहण। मैंने साप्ताहिक में बताया था, जब उसकी बताई थी कि बहुत लोगों को मानसिक रूप से प्रभाव पड़ेगा और कई लोगों को हुआ। मेरे पास तो कंसल्टेशन भी है, उन्होंने खुद बताया कि 4 तारीख को जो ग्रहण था, 3 तारीख को जो ग्रहण था, उसके बाद 2-3 दिन तक, 4 दिन तक बहुत मानसिक रूप से पीड़ा हुई, स्पेशली जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे मानसिक पीड़ा दिख रही है, खर्चे बहुत दिख रहे हैं, गुस्सा बहुत दिख रहा है, डिल्यूजन बहुत दिख रही है। तो थोड़ा सा ना सार्थकता और प्रैक्टिकलिटी के पास रहिएगा। गुरु की दृष्टि है तो साधना कीजिए, आराधना कीजिए, चीज़ें सरल होंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये टाइम नवांश कुंडली की बात है, ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे भ्रमित बहुत रहेंगे। तो भ्रम क्या है, सत्य क्या है, ये तो ऑब्वियसली हम पूरा जीवन जी बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता। कभी लगता है जो भ्रम है वो सत्य है, जो सत्य है वो भ्रम है। ये पूरा जीवन की कहानी होती है हमारी। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास रहिएगा। इफ़ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट्स यूजुअली अ लाई। तो इस चीज़ को समझिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस रखिए और थोड़ा टेक्निकली एडवांस बनिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, भाग्य के साथ मिलेगा। लव लाइफ, एक लय रखिए, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रखिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से अच्छा टाइम है, लेकिन पूर्णता नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी रिश्ते में फॉर दैट मैटर अगर पूर्णता नहीं होती तो दिक्कत आती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है,
थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखिए। आप केवल केवल इच्छाओं के अधीन पर होकर इच्छाओं के अधीन जी रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी वासनाएं हैं, वो सेंचुरी, वो जो प्लेजर्स मिलते हैं किसी भी ऐसी चीज़ से जो बहुत एडिक्शंस की तरफ लेके जाती है, वो आपके मन मस्तिष्क को खराब करती है। सत्यता है, कोई भी चीज़ ऐसी उठा लीजिए जो मोमेंटरी सेंचुरी जो सेंचुअल प्रेशर्स होते हैं वो देती है, वो अति में अगर आप करेंगे तो आपकी मानसिक सेहत, आपकी इमोशनल सेहत खराब होगी। तो अगर ऐसा आप भी कुछ करते हैं उससे दूर रहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों के रोग, बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, स्पेशली विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए टाइम अच्छा है। 18 मार्च 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे पंचमेश है, वो तो उस नाते राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पे वो शुक्र के साथ है जो उच्च की अवस्था के हैं। तो ये पद प्राप्ति का योग है, धन प्राप्ति का योग है, अचानक से धन प्राप्ति का योग है। छठे और 8वें घर के स्वामी देख रहे हैं, कोई लीगल काम अटक रहा था वो पूर्ण, देख नहीं रहे, साथ में बैठे हैं, छठे के सूर्य शुक्र 8वें के, तो कोई लीगल काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा। चंद्रमा लक्ष्मी भाव तो शनि लाभ स्थान के स्वामी, तो लाभ धन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अमावस्या दोष और विष दोष, तो कभी कभी ना जैसे हम नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं, कुछ ऐसा बुरा होता नहीं है लेकिन हम एज्यूम और प्रेज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये हमारे साथ ही होने वाला है। मुझे एक नया टर्म पता चला जो जेनजी यूज़ करते हैं रिसेंटली, सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है कि किसी और के साथ कुछ हो रहा है, एम्बेरसिंग हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ हो जाएगा। शायद यही होता है, मैंने जितना समझने की कोशिश करी। कई ऐसे जब आप यंग बच्चों से बात करते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें, गैस लाइटिंग, पता नहीं क्या क्या, गूगल करना पड़ता है कि क्या क्या वो चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन में, कंसल्टेशन में ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ज्योतिष अलग जगह की है, लेकिन अपना जो वोकेबलरी है उनकी भी, क्योंकि जेनजीज़ की भी कुंडली बहुत आती है, तो वो अपने आप वोकेबलरी लेके चलनी पड़ती है। तो किसी और के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको समझने के लिए, या उसको लगेगा कि हमारे साथ ये होने वाला है, उस कारण से भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो इन सब मानसिक उद्वेग से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, पूजा पाठ कीजिए। नवांश कुंडली बता दी, जो आपकी क्रिएटिविटी है ना उसको वापस लाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या आता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, वो इतना बिजी हो जाता है, इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, वो भूल जाता है खाना बनाना। किसी को म्यूज़िक अगर पसंद है तो वो म्यूज़िक यूज़ करना या उसको उपयोग करना, किसी को योग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, भूल जाते हैं। जैसे मेरा एंड में अपना ही बात करूँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब भी बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ भूल गया, और एकदम आनंदमय तरीके से। तो जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी क्रिएटिविटी है, उसको वापस लाइए और उसका उपयोग कीजिए। वो जीवन में प्रसन्नता देती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, कोई बुरा समय नहीं है, लेकिन वो चीज़ ही एक्सेप्ट कीजिएगा जो आप कर सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ बहुत अच्छा है समय, लेकिन टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, वैल्यू दीजिए अपने पार्टनर को। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शब्द, हमारे बोलचाल, हमारा नज़रिया, हमारा व्यक्तित्व, हमारा बात करने का तरीका वो डिमीनिंग हो जाता है, मे बी नोइंगली, मे बी अननोइंगली। ये नेचर है कि ना, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इससे बचिए, बड़े बड़े रिलेशन खराब होते हैं इससे। मैंने कहा ना, मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ डील करता हूँ। लव माई लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कंसल्टेशंस के द्वारा, बल्कि अजीब ही सिनेरियो चल रहा है। तो आई थिंक एक सैनिटी गायब हो चुकी है हम सब में से। तो अगर आपका रिलेशनशिप है उसको बरकरार रखिए। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा, रिस्पेक्ट कीजिए अपने पार्टनर को। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपनी ही प्रतिभा को जब नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। पहले अपने आप को समझिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय
लाभपूर्ण है, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है। 21 मार्च शाम के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। पुनः लक्ष्मी स्थान का स्वामी धन स्थान में, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा है। अच्छा समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। क्रिएटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, धन आएगा। चंद्रमा सबसे कम ग्रहों के प्रभाव में हफ्ते के अंत में। पहले देखिए यहाँ पे 3 ग्रह, यहाँ पे 3 ग्रह, 12वां भाव, ग्रहण दोष, अमावस्या दोष, विष दोष। अब यहाँ पर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में आ गई। हाँ, केतु का प्रभाव है, तो केतु क्या है, वो गलतियां रियलाइज कराता है। केतु मेरे हिसाब से, हाँ, केतु मेटलिस्टिकली उतना अच्छे रिजल्ट नहीं देते, उसमें भी कुछ ऐसे योग होते हैं जो इसको नलीफाई करते हैं या चेंज कर सकते हैं। लेकिन केतु से बड़ा ग्रह सिखाने के लिए नहीं हो सकता। अधिकतम लोग जो केतु की दशा से गुजरते हैं उनको पता है कि जीवन कैसा जाता है। जहाँ साथ छूटता है, पैसा छूटता है, सोशल लाइफ छूटती है, वो एक कारण से होती है, क्योंकि उसके बाद शुक्र की दशा, मैं ये भी नहीं सब शुक्र की सबकी अच्छी होती है, लेकिन केतु वो डिटैचमेंट किसी कारण से करवाते हैं, और केतु आत्मग्लानि के बाद आत्मबोध करवाते हैं। तो ये आत्मबोध का समय है। नवांश कुंडली, बदलाव बहुत आ रहे हैं आपके व्यक्तित्व में, आपके परिस्थितियों में। जब बहुत बदलाव आ रहे होते हैं ना, तो अपने आप को सहज कर लेना चाहिए। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, बुरा समय नहीं है। बिजनेस की जहाँ तक कार्य क्षेत्र में थोड़ा ना वाणी पर ध्यान देगा। बिजनेस में और स्किल और नॉलेज लाइए अपने बिजनेस में। लव लाइफ बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो क्यों है पहले ये जानिए। ठीक तो तब होगा जब पहले जानेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, कम बोलेगा, मौन व्रत रख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप हर चीज़ को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे, टाइम हो जो भी हो इक्वली डिवाइड कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन की प्राप्ति इस पूरे हफ्ते बहुत होने वाली है। उपाय के स्वरूप में गुरु चालीसा और शिव चालीसा या बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।